जय हिंद दोस्तों। मेरे साथ में हैं बॉबी खोसला जी। आपको निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ आने का। मिल्किंग मशीन तैयार करते हैं और डेयरी में प्रयोग होने वाले सारे सामान को तैयार करते हैं। सफलता का आधार है किसी भी डेयरी धंधे का। तो आइए आप, जरूरी नहीं कि खरीदने के लिए, वैसे भी अवगत करेंगे और देखने को मिलेगा कि कैसे सामान तैयार होता है, क्या गुणवत्ता है। पहले भी हम इनके पास आ चुके हैं, आज फिर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे डेयरी विकास को लेकर के। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम ये सारी चीज़ें अपनी दिखा सकते हैं और जो नई चीज़ें अपडेट हुई हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले ये बताओ कि मिल्किंग मशीन बनाते हो, तमाम सामान तैयार करते हो जो डेयरी धंधे में यूज होता है जी। तो उसमें किसानों या पशुपालकों के हितों का कितना ध्यान रखते हो? पूरा ध्यान रखते हैं सर, हम सभी तरफ से ध्यान रखते हैं। अपने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसकी कीमत में भी और गुणवत्ता में भी। कीमत हमारी बिल्कुल जायज़ होती है और गुणवत्ता हमारी पूरी टॉप क्लास पे होती है। हमारी गुणवत्ता और प्राइस का तो ये है कि कई बड़ी नामी कंपनियां भी हमसे लेती हैं और कई डीलर भी हमसे बनवाते हैं जी। जैसे वो नदी के दो किनारे होते हैं ना नहर के, तो वो जरूरी है पानी को रोकने के लिए जी। तो वो इसी तरह से ये आपके काम के भी दो किनारे हैं, गुणवत्ता जी और कीमत। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। हम वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और भगवान की कृपा से हम काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं। हमारे 95% कस्टमर रिपीट भी होते हैं जो हमसे सेटिस्फाइड हैं। वो रिपीट ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाइड है क्वालिटी और रेट के मामले में। अपने दोस्त को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को भी हमारा प्रोडक्ट दिलवाता है। वो तभी दिलवाता है अगर वो खुद सेटिस्फाइड है। 100 में से 95% हम गारंटी से कहते हैं ये चीज़। कोई भी वाहन है ना, रेलगाड़ी ले लो जी। तो दो पटड़ियों पे चलती है। जी सर। अगर एक पटड़ी होगी तो नहीं चलेगी, जी सर। काम का गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 सर। इसीलिए दो चीज़ें जरूरी हैं, जी गुणवत्ता जी और कीमत। बिल्कुल सर। तो आपका नज़रिया जानना चाहेंगे जी देखो जी, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो? हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं जी। इसी के कारण भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं और नाम भी है। इसी के साथ साथ विदेशों तक भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। कितने साल से कर रहे हो? हम मिल्किंग मशीन का तो 5-7 साल से कर रहे हैं। हमारा जो मिल्क टेस्टिंग का काम है वो 30-35 साल पुराना है जी। यानी कि टेस्टिंग में क्या है? मिल्क टेस्टिंग, जैसे कि आज के समय में तो मिल्क एनालाइजर चल गए हैं जी। पहले क्या होता था, दूध की फैट निकालते थे, तेज़ाब अल्कोहल डाल के होती थी, वो हमारे फादर साहब करते आ रहे हैं। तो हम दोनों भाई जब इसमें ऐड हुए तो हमने थोड़ी सी आगे बढ़ाई चीज़ें हैं जी। ये क्या किया उसमें? मिल्किंग मशीन हमने तैयार की है अपनी। उसमें हमारे पार्ट अपने हैं जी। जैसे ये पल्सेटर है, मेरे ख्याल से इंडिया में हम पहले या दूसरे या तीसरे पर्सन होंगे जिनका ये पार्ट अपना है। हमारा यहाँ भी लोगो लगा है और बाकायदा मोल्ड में भी हमारा लोगो है जी, रजिस्टर्ड लोगो है जी हमारा। खुद तैयार कर जी, और जी हमारा रजिस्टर्ड लोगो है जी और ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड है सर। तो इसकी मशीन के ऊपर कितना खर्चा है? ये 1500 रुपये की कीमत है जी सिर्फ इसकी। पर इसकी 1500 है, जो इसकी मशीन है उसकी कितने की? मशीन की 20-25 लाख के करीब होती है सर ये। 25? जी सर। ये क्लॉ होता है सर। इसकी अलग मशीन है जी, इसकी सेम चीज़ें में होती है जी। इंजेक्शन मोल्डिंग में बनता है सारा कुछ। अच्छा जी सर। तो क्या समझाएंगे इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये होता है, जो 4 थनों में से दूध होता है वो सारा यहाँ से इकट्ठा होके पाइप के ज़रिए बकेट में आता है जी। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, चारों थनों का इकट्ठा होके इस पाइप के ज़रिए बकेट में आता है जी। इसको क्लॉ कहते हैं और इसको पल्सेटर कहते हैं जी। तो अब इसमें साफ ये पारदर्शी है कि कौन से थन से आ रहा है, कौन से नहीं आ जी रहा? बिल्कुल दिखता है जी। इसमें चारों पॉइंट है। जब चारों थन का दूध आता है तो एक एक का दिखता है सर कि कौन से थन में से आ रहा है जी। तो मतलब जैसे अगर किसी थन से नहीं आ रहा तो रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। उसके लिए एक मिल्क स्टॉपर होता है, उस लाइनर में वो स्टॉपर डाल के रोक सकते हैं। कई गाय के 3 थन होते हैं, उसमें भी वो स्टॉपर के ज़रिए ही होता है। जैसे आर्टिफिशियल टीट कह सकते हैं, आर्टिफिशियल टीट की तरह होता है, उसमें वो लगा देते हैं और 3 थनों में मशीन लग जाती ये है। कितने का है? ये 1500 रुपये का है जी। और ये भी 1500? ये भी 1500 रुपये का है सर। तो ये मशीन कितने की बताइए? मशीन हमारी 18,500 से शुरू हो जाती है जी। 18,500? 500 से। अगर किसी के पास 2-4 एनिमल हैं और वो विदाउट ट्रॉली लेना चाहता है जी, वो है 18,500 की। हाँ।
अगर किसी के पास एनिमल थोड़े ज़्यादा हैं तो ऐसे ही मशीनों की कीमत बढ़ती जाती है। ट्रॉली वाले मॉडल हमारे 22,500 शुरू हो जाते हैं जी। जैसे इसमें वो जो आपने लगा रखी है मोटर, जी सर। तो कितने हॉर्स पावर की है वो जो हमारा 18,500 का मॉडल है उसमें 0.25 HP की है जी, और उससे आगे मॉडल है हमारा 0.50 HP का। ये जो मॉडल पड़ा है ये है 0.75 HP का, ये हम देते हैं 10-15 गाय के लिए जी। वो जो आगे बढ़ जाएगा? जो 1 हॉर्स पावर का होता है सर, वो उसकी सर पहले तो मैं ये बताऊँ, जो कीमतें मैं बता रहा हूँ ये ज़िंदगी भर के लिए कीमतें नहीं है। कीमतें हमेशा अप जब डाउन बिकने होती है। लगेगा तेज कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमारी ये पॉलिसी ही नहीं रही है जी, बिल्कुल भी नहीं है पहले से पॉलिसी। कितनी बेची है आज तक? लाखों बेच चुके हैं सर, पूरी गिनती लाखों नहीं है। रिपेयर कर सके, लाखों बेच चुके हैं सर हम। हाँ? और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तड़क भड़क तो दिखा नहीं देते। सिंप्लिसिटी जरूरी नहीं कि तड़क भड़क दिखे तो क्या कैपेसिटी है इसकी? इसका सर 25 लीटर का कैन है जी, इसमें 20 लीटर तक दूध डाल सकते हैं जी। तो 18,000? 18,500 से विदाउट ट्रॉली, ये तो ट्रॉली वाला मॉडल है ना, ये जो दिखा रहा हूँ। ट्रॉली कितने की है? ट्रॉली तो सर अलग है ना, अलग अलग हिसाब से ये होती है इसका जी। क्या है? ये 25,000 वाला मॉडल है सर, इसमें तो 0.7 7,000 की ट्रॉली इसमें क्या है? 7,000 से पंप भी बड़ा है जी इसमें। हैं? इसमें पंप भी बड़ा है जी। उसमें जो मैंने 18,500 वाली बताई है उसमें 0.25 HP का है, 0.25 HP का, यानी कि 1 HP का चौथा हिस्सा जी। तो इसमें है 0.75 HP, ये हम देते हैं 10-15 गाय के लिए। और लोग भैंस की मिल्किंग करते हैं जिसकी धार सॉफ्ट हो, और अगर धार हार्ड है तो हम 1 HP वाला मॉडल देते हैं जी। उसकी कीमत है 32,000 रुपये ट्रॉली में। और अगर किसी डीलर ने भी हमसे संपर्क करना हो तो डीलर को भी हम देते हैं, उसका जो जायज़ मार्जिन होता है वो हम जरूर देते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी बेस्ड होता है जी। वो स्पेयर पार्ट चाहिए, मशीन चाहिए, सब कुछ मिल जाता है आप मॉडल की बात कर रहे हैं, जी सर। साथ में आपने बात की सॉफ्ट और हार्ड की, जी सर। तो उसका क्या मतलब है? उसका ये है कि जब हम प्रेस करते हैं, जिसकी धार तो नरम होती है, हमारा हाथ ऐसे ऐसे चलता है, जिस तन में धार हार्ड होती है उसमें पूरा दबाना पड़ता है और हाथ का भी जोर लगता है। इसी तरह इसका जो पंप है वो जस्ट लाइक जैसे गाड़ी में इंजन होता है उसका काम करता है। जैसे कि अगर आप टाटा नैनो में सफारी कर रहे हो, टाटा नैनो में और टाटा सफारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो इंजन के कारण ही है। वही उसका इंजन कह लिया, इसका मोटर पंप कह लिया, वो चीज़ सेम होती है जी। तो ये आपने 18,500 की बता दिया जी सर। ट्रॉली के साथ 25,000 की। ट्रॉली के साथ सर 22,500 की, वो वाला मॉडल अच्छा, जी। तो आप इसमें उलझा दे रहे हो, अब ऐसे आप कस्टमर को उलझाओगे। नहीं, मैं आपको ना शुरू से लेकर आखिर तक हमारे बताता हूँ हमारे क्या क्या मॉडल हैं जी। हाँ। हमारा वो अपना वो आपने बनाया होगा जी जी, पम्पलेट, वो बनाया हुआ है, हमारा ब्रोशर है, वो भी ब्रोशर हम दे देना। जी, जब कस्टमर हमसे संपर्क करता वैसे है। तुम लोग बहुत तेज होते हो, ऐसे उलझा लेते हो, वो डेयरी वाला भी उलझ जाएगा। ऐसे नहीं होता जी, किसान बहुत सियाना है, हम भी किसान को उलझाने नहीं आए, हालांकि उसका काम आसान करने आए हैं। उसका काम आसान हो और वो प्रॉफिट में जाए। अगर वो प्रॉफिट में जाएगा, अधिक से अधिक कितनी वाली हैं आपके पास? अधिक से अधिक हमारे सर डबल बकेट हमारे पास अवेलेबल होती है। उससे आगे वाली चाहिए तो ऑन ऑर्डर देते हैं, उसको 5-4 दिन लेते हैं जी, क्योंकि हमारे पास रूटीन में चलने वाली वो जो कितने है की है? वो डबल बकेट 45,000 की है सर। वो चाहे ट्रॉली में ले लो चाहे फिक्सर टाइप ले लो, उसमें 1 हॉर्स पावर का पंप होता है और 2 बकेट देते हैं हम उसके साथ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर। क्या महत्व है इसका? सर इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जैसे कि आज की डेट में डेयरी का जो धंधा है वो हर किसी गांव में हर किसी के पास 2-4 एनिमल रखे हुए हैं। जितना अपनी वो लाइफ में मशीनरी को ऐड करेगा उतना काम उसका आसान होगा और प्रॉफिटेबल होगा। जैसे वो हाथ से दूध निकालता है तो टाइम बहुत लगता है, और उसके हाथ की प्रेस कभी भी एक बराबर नहीं होती। ये जो मशीन होती है इसकी प्रेस बिल्कुल एक बराबर होती है, और ये 2-4 मिनट में मिल्किंग कर देती है गाय की। उससे पशु भी रिलैक्स होता है, पशु का दूध भी बढ़ता है सर, उससे 5 से 10% का फ़र्क पड़ जाता है जी पशु का। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी सर। कि आबादी बढ़ रही है, जी सर, बढ़ रही है। सरकार बहुत खुश हो रही है कि हाँ हम पहले नंबर पर आ रहे हैं, हाँ जी। तो उनको चाहिए वोट बैंक, जी सर। लेकिन उनके लिए जो सुविधाएं देनी है जी, वो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, ना हो पाएंगी। नहीं हो। कितनी सड़कें चौड़ी कर लोगे, कितनी ट्रेनें चला लोगे, लेकिन अब ऐसी तरह से दूध की खपत भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बढ़ेगी, दूध की खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी और सर, उस प्रोडक्शन को साम संभाल के लिए ये आपकी मशीनें महत्वपूर्ण बन जाएंगी। बिल्कुल बन जाएंगी सर। तो बिल्कुल बनेगी। ये हम ये कहना चाहते हैं ना जी सर। कि सरकार को सच्चे मन से बिल्कुल सर, फंडिंग करनी चाहिए किसानों को। बिल्कुल करनी चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए, ज़रूरी है, समय की ज़रूरत है। नहीं तो जो शहरों में दूध पीने वाले हैं उनको सही दूध नहीं मिलेगा। हालांकि हालात इस टाइम भी कोई अच्छे नहीं हैं, परंतु अगर सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, कैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं आपको?
समस्या ये है कि कई बार किसान कहता है कि कुछ इससे सस्ता बनाओ, वो सस्ता हम नहीं बना सकते क्योंकि जो चीज़ की जो कीमत है वो तो होगी ही होगी सर। क्योंकि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक ही मशीन कामयाब है जी, कोई और अगर हम कह दें कि कोई पंप वाला ऐसा सिस्टम कोई भी कामयाब नहीं है, नहीं ना ही किसी ने कहीं पे चलता हुआ देखा होगा। तो ये चीज़ें कहते हैं, परंतु इससे सस्ती तैयार करनी बहुत मुश्किल है सर। सबसे ज़्यादा असल बात ये है ना कि हम जानना ये चाहते थे कि हर चीज़ टैक्सेबल है। जी सर, सरकार ने taxable है, सोचते हैं जितना अधिक से अधिक लेना ले लो। बिल्कुल अगर आप स्टील लाओगे उसके ऊपर टैक्स है, बिल्कुल मशीन सर। बना दी उसके ऊपर भी टैक्स है, बिल्कुल सर। ये पाइप ले इसके ऊपर भी टैक्स है, बिल्कुल सर। जब हम मशीन बेचेंगे फिर टैक्स है, टैक्स है सर, तो बिल्कुल सर है। फिर जो है उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है। सर प्रॉब्लम बहुत आती है। आज से कोई 1.5-2 महीने पहले हमारी जो मशीन थी ये 12% के स्लैब में आती थी, तो अभी ये 18% के स्लैब में आ जाती है। हालांकि चाहिए सरकार को इसको कि इसको टैक्स फ्री करे और किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाए, उसके दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, वही पैसा मार्केट में आएगा जी। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, माछीवाड़ा जिला लुधियाना पंजाब में है, हमारा देहाती एरिया कह सकते हैं, लगभग छोटा सा कस्बा है हमारा जी। हमारा पूरा गाँव पे डिपेंडेड है जी, सैकड़े गाँव हमको लगते हैं। अगर गाँव वालों के पास पैसा होगा तभी वो मार्केट में घूमेगा तो खुशहाली आएगी जी। तो सरकार को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए और किसान को भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए। अगर हम दशकों पुरानी बात करें कि जो सफ़र हम पैदल चल के कई दिनों में तय करते थे, वही गाड़ियों की मदद से हम कुछ घंटों में तय कर लेते हैं जी। सरकार मशीनरी के जरूरी हो चुकी है जी। कान पे जूं नहीं रहेंगे कि जितना मर्जी कह लो, वो कहते हैं ये तो क्या मीडिया वाले बोलते रहते हैं। बात ये है कि लुधियाना है, मोहाली है, अमृतसर, लुधियाना बड़े बड़े बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म हैं। जी सर। मान लो वो डेयरी फार्म काम लुधियाना में हम जब वीडियो बनाने शुरू किए थे ना, तो मेरे ख्याल से 70% डेयरियाँ बंद पड़ी थी और ग्राहक आने लगा चारों तरफ से, तो सब आबाद हो गए बिल्कुल। और उनके आने से कितने लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल मिला है। दूसरे लोग वहाँ से, दूसरे बिहार बंगाल से आके लोग वहाँ काम करते हैं बिल्कुल। और वो कॉलोनी उनकी बस गई। बिल्कुल। जैसे इंडस्ट्री चल रही है वैसे डेयरी चल रहा बिल्कुल है सर। और वो सारा बाजार जो है भरा रहता है। अगर डेयरी धंधा मुनाफे में नहीं होगा तो वो बाजार में रौनक नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये आप ऐसे सामान नहीं बनाओगे तो तरक्की नहीं होगी, नहीं होगी जी। 50 साल पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल सर। कोई भी इंसान है उसकी ज़रूरत हर चीज़ की है, एक सुई से लेके जहाज तक की ज़रूरत है। वो जाना तो मार्केट से ही है जी। कपड़ा हो गया, मनियारी होगी, किराना हो गया, सारा कुछ अगलों की जेब में पैसा होगा तभी जाएगा। अगर किसान खुशहाल होगा, कामयाब होगा, पहली बात तो कामयाब होगा, वो मशीनरी अपनाता है, अपने एनिमल्स का अच्छा ध्यान रखता है, तो ऑब्वियसली आमदन बढ़ेगी। आमदन बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी जी। कितना अधिक से देखो, आपने बताया कि आपके पास जैसे कोई बड़ा डेयरी फार्म आ गया 500-600 गाय का, 1000 गाय का, जी सर। तो उसके लिए आप सिस्टम है आपके पास? सर उसका ऑन ऑर्डर है। मैं आप क्यों, अगर कस्टमर कहता है कि मान लीजिए 1 तारीख को हमें कॉल की, उसको 1 तारीख को ही प्रोडक्ट चाहिए, तो डबल बकेट तक हमारे पास अवेलेबल होता है जी। जब मर्जी आ जाए जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कितनी कॉस्ट आ जाएगी उस पर? कॉस्ट किस चीज़ पे सर, कितने फार्म के लिए जी? जैसे 250 गाय का 250 गाय का, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक बार में कितनी गाय की मिल्किंग करना चाहते हैं जी। वो एक शिफ्ट में 25 की करना चाहते हैं, 50 की करना, पार्लर बन जाएगा जी। उसकी कॉस्टिंग मौके पे हो जाती है। और ये चीज़ होती है कि फार्मर जो है उसमें BMC ऐड करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता। अच्छा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि दूध सीधा ही टैंक में आ जाए, हाँ। एक होता है कि बल्क मिल्क कूलर जिसमें 4 डिग्री टेम्परेचर स्टोर करना होता है, मेंटेन करना होता है, वो ऑप्शनल आ जाता है। किसान जब भी हमसे चाहता है ये चीज़, हमसे कोटेशन ले, हमारे साथ शेयर करे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं ये चीज़ चाहता हूँ, तो हम उसको कोट करके कुछ ही देर में वो देते हैं। अगर 30 गाय का है तो कितना खर्चा आ जाएगा? 30 गाय का लगभग मान के चलिए आप, जैसे डबल बकेट भी हम देते हैं, 30 गाय की मिल्किंग लोग उससे हिसाब भी कर लेते हैं जी। अच्छा। डबल बकेट जो मैंने 45,000 की कही है ना, हाँ। तो लोग उससे भी कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज 1 घंटे में 8 से 12 गाय की मिल्किंग हो जाती है एक मशीन से, सिंगल बकेट से। और डबल बकेट के बीच में एवरेज बैठ जाती है 16 से 24 की। और अगर 4 बकेट की तरफ जाए तो 80,000 के करीब है। उसमें ये काम आपका वही ऐड कर सकते हैं आप, 8 से 12 के करीब 1 घंटे में 1 बकेट। अच्छा। जैसे फॉर्म में देखा कि 100-100, 200 गाय का इकट्ठा जी। है। परंतु अपने इंडिया में बहुत कम फार्म है जिसमें 500 या 1000 एनिमल हैं।
काफ़ी कम है। ये क्या होता है? ये जैसे कि हमने गाय या भैंस को पानी पिलाने की टाइमिंग फिक्स की होती है, हाँ तो इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ दो गाय या भैंस के बीच में ये लग जाता है, पशु ने जब पानी पीना होता है हाँ। इसको प्रेस करता है तो पानी आ जाता है, छोड़ता है तो पानी खत्म हो जाता है। उसको इससे क्या मालूम कि प्रेस करना है? सर आदत पड़ जाती है जी, जब दो एनिमल के बीच में रखते हैं ना तो आपको आदत डल जाती है। वो आके कुछ ना कुछ करेगा, जी मुंह जी, मारेगा। हर कोई हमारे आसपास भी कुछ चीज़ पड़ी है पगे तो हम लेते ही हैं जी। वही एनिमल कितने का है? ये 1400 रुपये का है जी। ये बहुत महंगा। जी सर। ये तो 500 का भी नहीं बना होगा। कहने को ही है सर, ये चीज़ें सारी हैं हैं? महंगी हैं काफ़ी है। इसका वेट अबाउट 2 kg के करीब है जी ये। अच्छा, हाँ जी सर, काफ़ी सॉलिड है। इसके ऊपर 1 क्विंटल का बंदा भी खड़ जाए ना जब फिट किया हुआ होता है, टूटेगा नहीं। गाड़ी भी इसके ऊपर से निकाल तो टूटता नहीं है। बेचता कितने का? ये 1400 का जी। 1400 की बेचते? 1400 का कम नहीं। नहीं, कम नहीं बेचते। पहले थोड़ा अच्छा, सस्ता था, अभी महंगा हुआ वो है जो जी। वो आपकी वो टैंकी है, जी सर। वो एल्युमिनियम की पड़ी हुई देखी थी, केन, जी कितने की? जी, एल्युमिनियम की कितने, 40 लीटर की जी। 40 वो की। 3200 के करीब है जी। 3200 जी की? सर। एल्युमिनियम? एल्युमिनियम। स्टील की? स्टील की महंगी होती है जी वो तो कहते स्टील की 3200 की। नहीं 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 नहीं, स्टील कितने की है? स्टील की इस टाइम है कोई 4200 के करीब, 4200 के वो करीब जी। वो 3200 जी की। वो 1000 का फर्क है। जी सर। 40 लीटर। 40 लीटर का। और 20 लीटर वाली? 20 लीटर लगभग को 2200 की है जी। और एल्युमिनियम वाली नहीं, एल्युमिनियम की 2200 की है, स्टील की को 3200 के करीब है जी। वो कितना मुनाफा है आपको? हमारा मुनाफा, सारा हमारा मुनाफा ही है जी वो। अच्छा, तो किसान देख करके लगाते हो या ऐसे ही लगा देते हो? नहीं, हमारे रेट फिक्स बड़ा होते हैं। छोटा आ गया नहीं, तो हमारे पास ना कई लोग अपने बच्चे को भी भेज देते हैं हाँ। 15-20 साल को, क्योंकि उसको पता है कि इनकी डाइट बहुत जायज़ है, हाँ तो वो परवाह नहीं करते क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ होता है। पूरे भारतवर्ष में से हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो सारा कुछ अपने नज़दीकी देख के ही, सर्च करके ही आता है, क्योंकि फ़ोन आज की डेट में हर की जेब में है, तो वो सारा कुछ देख के ही आता है और हमें प्रायोरिटी देता है जी। हमने रेट की बात कर ली, जी तो सारी चीज़ें बातें कर ली हैं, जी लेकिन इसकी मेंटेनेंस की बात नहीं हुई है। जी। तो कैसे होगा रख रखाव? इसमें सर 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखे किसान। जो हमने मशीन बनाई हुई है, हमने कम से कम इसकी लाइफ 15 साल की सोच के बनाई है। अगर किसान इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रख ले तो इसकी लाइफ डबल कर सकता है। पहली बात तो ये कि अगर ये 25 लीटर का कैन है तो इसमें दूध डाले 20 लीटर जी। अगर वो कहीं भूल के हो भी जाता है तो इसके अंदर हमने नॉन रिवर्स वाल्व लगाया है, वो कट मार जाता है, ठीक है जी। दूसरा ध्यान रखिए, ये पल्सेटर कहते हैं इसको, इसमें दूध या पानी ना जाने दे जी। अगर दूध या पानी चला जाए तो उसको खोल के साफ़ करके सुखाना पड़ता है, फिर फिट होता है जी ये। वो तीसरी बात आती है मोटर पंप की। अगर वो ऑयल बेस्ड है तो उसके ऑयल का ध्यान रखिए जी। 2 महीने के बाद पुराना तेल निकाल के नया जरूर डाल दे जी। अगर मशीन ड्राई है उसका तो कोई चक्कर नहीं है जी। बस ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर दूध ज़्यादा पड़ जाएगा फिर क्या होगा? इसमें सर दूध ओवरफ्लो होने का डर रहता है जी, उसके लिए तो हमने नॉन रिवर्स वाल्व लगाया हुआ, NRV लगाई हुई है। अगर इसमें दूध चला जाता है तो इसको घर पे ही हम उसको वीडियो भेज देते हैं किसान को, वो खोल के खुद भी साफ़ कर सकता है। इस बात की आपकी गारंटी है कि अगर हम इसको दोहन पे लगाते हैं जी। तो पशु आराम महसूस करता है? पूरा आसाम महसूस करता है जी। ये प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे कि 1 तारीख को अगर मशीन आप परचेज़ करते हो तो कई बार होता है पशु एक आध दिन ओपरा करता है, ठीक है, एक आध दिन नहीं लगाता, डरता है क्या चीज़ है। परंतु अगर आप 11-12 तारीख को देखोगे और 1 तारीख का रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपका 5 से 10% दूध बढ़ा होगा जी, क्योंकि ये पूरी नेचुरल टाइमिंग ऑर्डर में कितना दूध बच जाता है इससे मिल्किंग के बाद में? बिल्कुल भी नहीं बचता। अगर सर रह भी जाए किसी भी मशीन में तो उसको थोड़ा सा दबाव बना के कर सकते हैं जी। पूरे भारत में जाता है सामान? जी सर, पूरे भारतवर्ष में। भारत के अलावा दूसरे कौन से देश में जाता है? अफ्रीकन कंट्री में भी जाता है हमारा, नेपाल में भी जाता है। वो ऑन ऑर्डर होता है, वो बल्क में ही लेते हैं जी। कौन कौन से देश में गया? सर जैसे कि हमारा इथोपिया हो गया जी, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्री में जा चुका है। और बाकी किसान को अगर 1-2 पीस भी चाहिए होते हैं तो वो हम थ्रू कुरियर उनके घर तक पहुंचता कर देते हैं। कितना समय लगाते हो? देखो हमारी तरफ से नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है जी। अगर मंडे को ऑर्डर है तो ट्यूसडे को डिस्पैच हो जाता है। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस दूर की है तो 8-10 दिन भी लग जाते हैं, अगर नज़दीक है तो वो 4-5 दिन में भी डिलीवर हो पेमेंट जाता भी है। नहीं? पेमेंट तो सर कुछ पहले कर सकता है, बाकी पहुंचने पे भी कर सकता जिसने है। पहले कर दी फिर नहीं ऐसे नहीं फिर आप सर, डिले कर दें? वो तो सर शाम को डिस्पैच शुरू होती है 6 बजे जी। जो यानी कि 6 बजे तक ऑर्डर आ गया उसके शुरू हो जाता है, वो नेक्स्ट डे डिस्पैच होता है। 6 बजे के बाद जो आता है वो उससे अगले दिन हो जाता है सर। गाय वाले क्या करते हैं ना, हाँ जी। पहले पेमेंट डलवा लेते हैं, अच्छा जी। फिर गाय भेजते नहीं है, अच्छा फिर जी। वो फ़ोन करता है तो वो फ़ोन बंद कर लेते हैं, हमारी उठाते नहीं हैं। हमारी कभी भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जी, कभी एक बार भी नहीं हुआ ऐसा जी। डिले का मैं बात मानता हूँ कि वो कुरियर कंपनी पे डिपेंड करता है कि कोई कारण आ गया या कैसे, जैसे कई स्टेटों में कोई विपता खड़ी हो जाती है तो उसके कारण 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। माना तो नहीं dispatch मिला, माना तो नहीं मिला। हमारा नेक्स्ट डे डिस्पैच श्योर है जी। तो क्या गारंटी क्या है?
गारंटी 100% गारंटी है कि नेक्स्ट डे हमारी डिस्पैच है जी? नहीं तो मशीन की मशीन की 1 साल की वारंटी रहती है सर। वो वारंटी वारंटी गारंटी रहती है नहीं, गारंटी कितनी देर की है? सर 1 साल की गारंटी है, इसमें कुछ भी गारंटी और वारंटी में फर्क होता है? मेन मोटर पंप की वारंटी रहती है सर इसकी। अच्छा मोटर पंप हो गया, पल्सेटर हो गया, इन चीज़ों की रहती है सर ये अच्छा। जी। इनमें खराब अगर हो भी जाए तो ये साफ़ करके चल कितने पड़ते % हैं। शिकायत आती है? इसमें सिर्फ पल्सेटर का कुछ होता है कि कोई दूध वगैरह वापस चल जाता है, तब कितने जाके साफ़ करना वो पड़ता आपके है। कंपटीटर कहते हैं कि आप सस्ती बेचते हैं लेकिन अच्छी नहीं है। नहीं सर, वो खुद भी किसान, अगर किसी किसान के पास 2-4 मशीनें चल रही हैं तो उनकी मशीन यूज़ कर रहा है तो एक आध हमारी मंगा के देखे, वो खुद कंपेयर कर सकता है। बातों में तो कोई कह देगा कि मैं ताजमहल खड़ा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसको जब तक रियलिटी किसी के सामने आती, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर किसान हमको इसी कारण तो पसंद कर रहे हैं कि हमारी बातें साफ़ होती हैं, मार्जिन जायज़ होती है, चमक दमक हम थोड़ी सी जायज़ दिखाते हैं। यही बातें हैं कि हम परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। चलो इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।